नमस्कार। विजन सुपरमाइंड से मैं ए.के. बंदोपाध्याय आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं ये वीडियो जो प्रस्तुत किया है इसका नाम है अपने हथेली के पांचों जो उंगली है उनकी विशेषताएं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे हथेली में 5 उंगली है और 5 उंगली का अलग अलग नाम है। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं थंब, हिंदी में बोलते हैं अंगूठा या अंगुष्ठा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर और इनको तर्जनी भी बोलते हैं, या किसी दिशा या कुछ दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका इंग्लिश नाम है इंडिकेटर। इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, जिन्हें मध्य उंगली कहते हैं। इनको बोलते हैं रिंग फिंगर और ये है स्मॉल फिंगर, जिन्हें कनिष्ठ या हथेली की छोटा उंगली भी कहते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है ये एक नई जानकारी आपके समक्ष। जैसे कि दोस्तों कि आप लोग जानते होंगे कि पूजा पाठ में सिर्फ ये तीनों उंगली का ही इस्तेमाल होता है। ये इंडिकेटर और स्मॉल फिंगर यानी जो छोटा वाला उंगली है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये तीनों उंगली का इस्तेमाल होता है। आप लोग अच्छा से देखिए, जैसे कि अंगुष्ठा और मिडिल फिंगर यानी मध्य उंगली और रिंग फिंगर, जिसमें हम लोग मतलब अंगूठा पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। तो क्यों ये तीनों उंगली को पूजा पाठ जप में इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों ये जो उंगली है, थंब, अंगूठा, ये आपका मस्तिष्क से लेकर आपका हृदय तक संचालन करते हैं। इसीलिए इसका इंप्रेशन लिया जाता है, प्रिंट लिया जाता है, ताकि ये दुनिया में किसी के साथ मिलता नहीं है। और इसका एक विशेषता यह है कि हम लोग जब जीत को इशारा करते हैं, इस टाइप से इशारा करते हैं, जीत, विजेता, ये हो गया इस उंगली का विशेषता है। दूसरा है मिडिल फिंगर, यानी जो मध्य उंगली है, जो बड़ा वाला उंगली है, ये जो है ये आपके शरीर के या हमारे शरीर के मध्य भाग यानी जो मिडिल एरिया है इसको ये संचालन करते हैं। इसीलिए इस उंगली के माध्यम से जब हम लोग पूजा पाठ या जप करते हैं तब ये हमारे जो मध्य भाग है, जहाँ लंग्स, किडनीज और बहुत सारे इंटेस्टाइन वगैरह है, तो इन्हें ये संचालन सुचारू रूप से करेंगे। ये उसका विशेषता है। तीसरा है रिंग फिंगर। आमतौर पर लोग इसी में रिंग पहनते हैं, यानी जो अंगूठी है
इसी में पहनते हैं। ये उंगली जो है ये ब्रह्मांड के सारे ग्रह से और इनकी जो प्रतिकार है, जो कार है, जो अच्छाई है, उनसे ये जुड़ा हुआ है। इसलिए जो ज्योतिष विद्या को मानते हैं उनको अगर कोई ग्रह दोष है यानी कोई ग्रह उनका विपक्ष है जिनके लिए उनको परेशानी हो रहा है, तो उनके प्रतिकार यानी उस ग्रहों को किस मेटल से संतुष्ट किया जाए, तो उस मेटल का जो रिंग है, जो अंगठी है, वो इसमें पहनने के लिए ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। जैसा शंख अंगठी पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, देन बिराल, कैट्स आई और नीला, पला, ऐसा बहुत सारे नाम है। जिस अंगठी को पहनने से जिस ग्रह का आपके खिलाफ में प्रभाव है उनको संतुष्टि हो जाता है। ये रहा तीनों उंगली का विशेषता है। अब क्यों हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं? इसको हम लोग एक नकारात्मक सोच में इसको यूज करते हैं। जैसा कि किसी को अगर दुश्मनी हो गया किसी को अगर हम लोग डराते हैं, किसी को हम लोग चेतावनी देते हैं, किसी को हम लोग कुछ बोलते हैं, धमकी देते हैं, तो ये उंगली का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पूजा पाठ के समय भगवान के पास में इस उंगली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रहा सवाल ये वाला, यानी स्मॉल फिंगर, जो छोटा वाला उंगली है। ये छोटा वाला उंगली को चलत भाषा में एक कट्टी को दिखाया जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं से ये नकारात्मक सोच को ही ये इशारा कर रहा ना। जैसे कि कभी कभी ये भी होता है, कभी वॉशरूम जाने का रहता है तो इससे इशारा करते हैं। तो इसीलिए ये छोटा वाला उंगली और ये इंडिकेटर, यानी जिससे हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंटिंग फिंगर, इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मालूम हो गया कि इस तीनों उंगली की विशेषताएं और पूजा पाठ जप में क्यों, माला जपने में क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको इसका भी यूज़ बताऊंगा। जैसे कि जब मेडिटेशन करते हैं, जब योग मुद्रा करते हैं, तब इसको यूज़ करते हैं। इसको इस टाइप से यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं संभावी मुद्रा। इसका मतलब आपकी सारे नकारात्मक शक्ति को सकारात्मक रूप से लाने के लिए आपकी जो ये वाला उंगली है, ये प्रयास कर रहा है। जब हम लोग सांस लेते हैं तब आने वाला सांस आपकी शरीर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए हैं और जाने वाला सांस आपकी शरीर से नकारात्मक और आपकी जो स्ट्रेस है सारे चीज़ को लेकर बाहर जाए। इसी के लिए इसको संभावी मुद्रा में यूज़ किया जाता है। लेकिन आमतौर पर जो योग निद्रा में सबसे ऊपर का लेवल जो होता है वो है अस्ट्रल ट्रैवल। अस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है, ये तो इंग्लिश वर्ड में मैं बताया, अस्ट्रल ट्रैवल का ये मतलब होता है कि आपकी शरीर से आपकी आत्मा बाहर हो जाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो जगह में रहेंगे, या तो सोते हुए रहेंगे या बैठे हुए रहेंगे। ये मुद्रा जो है ये राजयोग है। इस मुद्रा के माध्यम से अस्ट्रल ट्रैवल यानी आत्मा अपने शरीर से निकलकर दूसरे कहीं जाता है। और वो क्यों जाता है
वो क्या काम करता है, वो जो उस समय इस मुद्रा या इस राजयोग में रहते हैं वही बोल सकता है। खास करके स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जिनको लाहिड़ी महाराज बोलते हैं, गजानन महाराज जी, संत तुकड़ो जी महाराज जी, ये लोग अस्ट्रल ट्रैवल करते थे। अस्ट्रल ट्रैवल का मतलब मैं पहले ही बताया कि अपने शरीर को एक जगह में रखकर उसकी आत्मा को वो लोग दूसरे जगह में भेजते थे, और वो उनकी क्या मतलब उस समय उनका क्या इच्छा था कि उस आत्मा को भेज के वो क्या संदेश लेते थे या देते थे, वो वही लोग जानते हैं। बट ये सच है कि अस्ट्रल ट्रैवल होते हैं, और अस्ट्रल ट्रैवल वाला ज़्यादा करके जब वो राज्य करते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वीडियो में अस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मैं ये बताया कि इस 3 उंगली की विशेषताएं, और बाकी आपको जो जानकारी मिला है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा है आपको। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को एक बार प्रेस करके अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए तैयार हो जाइए, और एक शेयर और एक लाइक देने में नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।